साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्स रखे थे आपके? साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर बुलाए, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तो मंगाए गए। उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो अरविंद केजरीवाल खुद को और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को सबसे ईमानदार करार देते आए हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे ईमानदार नेता भी कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी पर उनके ही नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और फिर उन्होंने इतने संगीन आरोप लगा दिए हैं जो अरविंद केजरीवाल की इमेज से कहीं भी मेल तो नहीं खाता है, क्योंकि खुद को उन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है ईमानदार का। ऐसे में ये वो नेता हैं जो टावर पर चढ़कर टिकट नहीं मिलने का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे और बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टिकट बेच रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो टावर पर चढ़े और उन्होंने जमकर हंगामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा किया। गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगी है। इसलिए हमने कहा कि क्या केजरीवाल भी टिकट बेचते हैं? छोटे मोटे दामों में नहीं, 3 करोड़ रुपया जो है टिकट का दाम तय किया गया और टिकट दूसरे को दिया गया, हसीब उल हसन। इन्हें टिकट नहीं मिला, इस वजह से ये टावर पर, ट्रांसमिशन टावर पर जाकर चढ़ गए थे। मीडिया भी आई और मीडिया के सामने उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर में जो खेल चल रहा है उसे सामने रखने का काम किया, आरोप लगाया है। क्योंकि इसकी पुष्टि कैसे होगी, इसका तो कोई रास्ता है नहीं। फिर भी जब इन्होंने आरोप लगाया है तो उस वीडियो को सुनना भी जरूरी है। जरा उस वीडियो को देखते सुनते हैं कि ये नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे? हाँ जी, साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्स रखे थे आपके? साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर बुलाए, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह हाँ, आप बता रहे थे क्या पहले पेपर मंगाए गए। उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का। ये साजिश रखा गया था। 3 दिन पहले। कौन डॉक्यूमेंट लेकर आया था? वो कौन शख्स? वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था जिसका मुंह काला कराया ना अभी पब्लिक ने। वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था, डॉक्टर आचार्य। डॉक्यूमेंट दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। तो सुन लिया आपने, इसमें कुछ नेताओं के नाम लिए गए। संजय सिंह का भी नाम है, दुर्गेश पाठक का भी नाम है, आतिशी का भी नाम है, कोई सांसद है, कोई विधायक है। इन लोगों पर टिकट बेचे जाने का आरोप लग रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। इस वीडियो को ANI ने शेयर किया। इसमें जो लिखा हुआ है वो देखिए। दिल्ली हेड मीडिया नोट कम दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह वुडंट हैव रिटर्न्ड माय पेपर। They sold ticket to Deepu Chaudhary for Rs 3 crore. Demanded money from me, but I don't have any. Asked Hasib ul Hassan, who climbed transmission tower allegedly for not getting MCD poll ticket. दिल्ली में MCD के चुनाव होने वाले हैं। ANI ने ट्वीट में वही बातें लिखी हैं। हसीब उल हसन ने आरोप लगाया कि इसमें आतिशी, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक जैसे नेता जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इन लोगों ने इनके कागजात भी, पेपर्स भी रख लिए हैं, वो नहीं लौटा रहे हैं। टिकट इनको मिलना चाहिए था, उसके बदले दीपू को टिकट मिल गया और दीपू से 3 करोड़ रुपए लिए गए। इतना ही नहीं, पैसे की डिमांड इनसे भी की गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मीडिया आई तो वो टावर से उतर भी आए, लेकिन अपनी बातें जो उनको रखनी थी वो रख पाए। क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, MCD का चुनाव है, तो ऐसे में शायद हसीब को यह लगा कि टावर पर चढ़ने के बाद ही मीडिया भी उनकी सुनेगी। मीडिया पहुंची तो उन्होंने अपना भड़ास निकाला है। इस आरोप में कितना दम है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे ईमानदार और अपनी पार्टी को सबसे ईमानदार पार्टी बताते हैं, तो ऐसे में अपने ही नेता के द्वारा लगाए गए आरोप पर कुछ ना कुछ तो सफाई देंगे। ऐसा होता है कि जब लोगों को टिकट नहीं मिलता तो आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट को टिकट मिला और जिन सेलेक्टेड नेताओं पर यह आरोप लगा तो उसके पीछे क्या माजरा है, ये तो कोई आम आदमी पार्टी का नेता ही बात बात पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो इस मामले में भी खुलासा कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को बीजेपी कितना भुनाएगी वो तो आम आदमी पार्टी भले भले समझती है। यह पहली बार नहीं है
जब आम आदमी पार्टी पर या अरविंद केजरीवाल पर या अरविंद केजरीवाल के नेताओं पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे। और इसमें जो ये नेता है आम आदमी पार्टी के हसीब उल हसन, इन्होंने बहुत चालाकी से अरविंद केजरीवाल पर निशाना नहीं साधा। चूंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा गया है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, तो आरोप अगर पार्टी पर लगती है तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष तक भी बात जाएगी कि कैसे टिकट बेचे जाने का मामला सामने आ गया। इन्होंने बहुत चालाकी से उम्मीद बचाए रखने के लिए कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप न लगाकर उन नेताओं पर लगाते हैं, संजय सिंह पर, दुर्गेश पाठक पर और जो आतिशी हैं, इन लोगों पे आरोप इन्होंने मढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगाया था। हम बात कर रहे हैं उस वक्त आदर्श शास्त्री की। आदर्श शास्त्री का टिकट 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से काट दिया गया और फिर आदर्श शास्त्री की जगह विनय मिश्रा को टिकट दिया गया, जो महाबल मिश्रा के बेटे हैं। कांग्रेस से ये इसमें आए। आदर्श शास्त्री आरोप लगाए कि 10 से 20 करोड़ रुपए लेकर विनय मिश्रा को टिकट दिया गया और आदर्श शास्त्री उसके बाद कांग्रेस में चले गए। नेताओं की अदला बदली हो गई। उस वक्त अरविंद केजरीवाल पर इन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए कि अरविंद केजरीवाल ने 10 से 20 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचे। वहीं आपने देखा कि हाल ही में जो मामला बहुत तूल पकड़ा था, सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, महाठग ने हैंडरिटेन पेपर भी आउट करवाए कि 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात कर मांगे थे या उनको दिया था। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया अपने लेटर में कि सत्येंद्र जैन को भी 10 करोड़ दिए। तो अब ये कितने कौन ईमानदार हैं? कोई पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है तो सुकेश चंद्रशेखर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के आसपास ऐसी घटनाएं खूब होती है, ऐसे मामले खूब सामने आते हैं। कोई राज्यसभा टिकट के नाम पर 50 करोड़ मांग रहा है, कोई लोकसभा के नाम पर भी 50 करोड़ मांग लेगा, विधानसभा के नाम पर 30 करोड़ मांग लेगा, एमसीडी का आया तो 3 करोड़ मांग लिए। तो ऐसे इस तरीके से टिकट की जो है खरीद फरोख्त चल रही है, टिकट बेचे जा रहे हैं पार्टियों के द्वारा। पार्टी फंड को शायद मजबूत करना रहता होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता ही जब चौंकाने वाला आरोप लगाए, कोई उनका कागजात दबा कर बैठा है, पैसे मांग रहा है टिकट देने के लिए, लेकिन जिसने दिया उसको टिकट दे दिया गया। हालांकि एमसीडी इलेक्शन में अगर 3 करोड़ में टिकट बिक रहा है तो भाई दिल्ली बहुत महंगी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस मामले में अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, ना ही संजय सिंह, आतिशी, ना ही दुर्गेश पाठक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। चूंकि अब मामला तूल पकड़ चुका है, तमाम मीडिया, जब एएनआई वहां पहुंची है, एएनआई मतलब सारे मीडिया को बराबर बराबर इंफॉर्मेशन मिल जाना। इसके अलावा भी कुछ चैनल्स वहां पहुंचे थे, टावर पर चढ़े उस व्यक्ति को सुनने के लिए कि भाई समस्या क्या हो गई, मामला जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर मीडिया को तो मसाला मिलना ही था। ये लोग पहुंचे और इनकी बातें सुनी। अब बातें सुनने के बाद यह लग रहा है सनसनीखेज आरोप जैसा कि टिकट बेचने वाले संजय सिंह, जो टीवी चैनल्स पर लगातार डिबेट करते हैं, अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, आतिशी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दुर्गेश पाठक, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूत हैंड के रूप में देखे जाते हैं। अगर इन सब पर एमसीडी इलेक्शंस के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और यही लोग टिकट डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर हसीब उल हसन को, जो पहले से पार्षद रहे, पूर्व पार्षद हैं, तो उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया? अब ये तो वही लोग तय करेंगे, पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन अगर कारण पैसा हो सकता है कि 3 करोड़ में किसी और की दावेदारी मजबूत हो गई, तो बड़ा मुश्किल है और ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं। यूं तो बीजेपी पर चुनाव के बाद विधायक खरीदे जाने के आरोप लगते हैं, नहीं तो कई क्षेत्रीय दलों पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगता है। ये खेल चलता रहता है। लेकिन जो खुद को सबसे बड़ी ईमानदार के रूप में दिखाते हैं, बड़ी ईमानदार पार्टी बताते हैं आम आदमी पार्टी को, तो वैसे लोगों के लिए तो यह एक झटका जैसा है और उन्हें जवाब देने की जरूरत है। क्यों केजरीवाल की पार्टी के ईमानदार नेताओं पर इतने गंभीर आरोप लग जा रहे हैं? चुनाव से ठीक पहले ऐसा मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इसका खराब इंपैक्ट न पड़े, इसको लेकर भी शायद यह उम्मीद की जाएगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आए। एमसीडी में भी इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस बीजेपी वहां भी दिखाई पड़ने लगी है। बीजेपी के लिए अमित शाह भी एमसीडी वाले में भी ताकत झोंकते नजर आए थे और उधर केजरीवाल भी ताकत झोंक रहे थे।
तो ऐसे में यह लड़ाई जो है बहुत ही कांटे की लड़ाई है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल पर दाग लगेगा या आम आदमी पार्टी पर दाग लगने जा रहा है तो कहीं ना कहीं छवि को नुकसान पहुंचना, वोट का नुकसान होना भी हो जाएगा और एमसीडी पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।